कुछ देखिए, फोर्स में कल मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ाया और न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन द इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब इन हिंदी दैट इज जड़त। इनर्शिया इज नथिंग, आपका ये आपका इंटरनल, आपका इट मे बी द प्रॉपर्टी, इट मे बी द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, इट मे बी द इंटरनल इन्फ्लुएंस, इट मे बी द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या था? आप जिस चीज से प्रभावित होते हैं। अब जिहादी बनना है तो जिहादी भी तो किसी की बातों से प्रभावित हो रहे ना। एक अच्छा इंसान बन रहा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम कह रहे बेटा पढ़ो, अच्छे मार्क्स से लाने हैं, नहीं आए कोई बात नहीं, अपना कैरियर ब्राइट करो। तो दैट आपका व्हाट द गुड वर्ड्स विच जनरली इंसर्टेड इनसाइड योर ब्रेन, जो आपके दिमाग के अंदर घुसे हैं, जो मैंने आपको बताया और आपने अकॉर्डिंग टू सेम आपने किया, आपका कैरियर आपका डेवलप हो गया। दैट इज ऑल्सो द इन्फ्लुएंस। प्रभाव का मतलब प्रभावित होना। मैं आप कहते हैं प्रभावित होने का मतलब क्या? आप उसके एक्सटर्नल फीचर से आप उसके प्रभावित हो सकते हैं। जब उसने बड़े प्यार से आपके साथ बोला, आपने कहा वाह मजा आ गया यार उनसे मिल करके, आज लगा कि मैं किसी से मिल के आया, तो ये सारा दीज ऑल आर द इन्फ्लुएंस। तो सेम चीज है, यही इन्फ्लुएंस क्या होता है? उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इनर्शिया इज नथिंग, इनर्शिया इज जस्ट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट टू चेंज द स्टेट। स्टेट्स को चेंज कर दिए, आइदर दैट इज फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट में अगर कोई चीज है और उसको आप कंटिन्यू उसको मोशन में ला रहे हैं, और मोशन में अगर कोई चीज है आपका नाम जस्ट बाय अप्लाइंग, या आपका कोई भी आप स्टॉपेज उसके रास्ते में खड़ा कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं, आपका वो भी आपका नाम दैट इज ऑल्सो द इनर्शिया। तो अब आपका देखो, इनर्शिया आपने पढ़ा, इनर्शिया आपकी प्रॉपर्टी के बारे में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इनर्शिया ना देखो, जितना ज्यादा ग्रेटर द इनर्शिया, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा किसी भी बॉडी का, ऑफ ए बॉडी, नाम याद रखिएगा, ग्रेटर विल बी द फोर्स। ग्रेटर विल बी द फोर्स अप्लाइड। नाउ या आप इसको रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, टू ब्रिंग the change in state from rest या state of rest or of motion। मोशन भी कौन सी होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी, याद रखिएगा, एक समान चाल। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल इंटरवल में अगर आप इक्वल डिस्टेंसेस यू आर आपका नाम कवरिंग अ डिस्टेंस in equal interval of time, that is known as your uniform motions। तो याद रखिएगा, किसी भी बॉडी का जितना आपका ग्रेटर आपका ना हो इनर्शिया होगा, इसका मतलब आपका क्या होगा कि वो आपका उस बॉडी में आपको ग्रेटर आपका फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके आपका स्टेट्स को अपने आपका चेंज करना है। स्टेट में भी इन टू पोजिशंस, आइदर दैट बॉडी इज इन रेस्ट और जस्ट दैट बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर वो आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में आपका मूव कर रही है, तो ये आपका इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है आपका नाम किसी भी बॉडी का, जिसमें आपका जिसके द्वारा उसके स्टेट ऑफ चेंज को आपका परिवर्तन आ जाता है, रेस्ट से मोशन में आ जाती है और मोशन से आपका रेस्ट में आ जाती है। अब इसमें दूसरा फैक्टर, मास इज अ मेजर, mass is a measure of the inertia of a body। और किसी भी बॉडी की जो इनर्शिया होती है उसके हम जो मेजर करते हैं, आप उसको किलोग्राम में आपका या मास में आपका ना उसका मेजरमेंट है। इफ ए बॉडी हैज मोर मास, इफ अ बॉडी हैज मोर मास, अगर किसी बॉडी का आपका मास ज्यादा होगा, याद रखिएगा, तो ना इट हैज मोर इनर्शिया, उसका इनर्शिया भी आपका ज्यादा होगा, याद रखिएगा। और जब इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका मतलब आपका जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपका जो है ग्रेटर होगा, ये याद रखिएगा। तो ना इसका मतलब जो बॉडी का मास ज्यादा होगा
आपका उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर इसके एग्जाम्पल की आप बात करते हैं तो ना देखो, दिस इज द heavier objects have more inertia। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट्स, भारी जो आपके बॉडीज होती हैं, उनके आपका नाम देखो, दिस इज द, इनका आपका हमेशा मोर इनर्शिया होगा। एंड जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होंगे, हल्के, हैव लेस इनर्शिया, उनका आपका कम इनर्शिया होगा, याद रखिएगा। ये है आपका नाम, इसमें आपने ये था। अब आपने एग्जाम्पल में, अब आपका ये तो मैंने हैवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर के लिए, वैसे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, एक आपने स्टोन लिया और एक आपने आपका फुटबॉल लिया। फुटबॉल, खुट से जिसको फेंकते हैं, जिसका फुटबॉल कहते हैं। खुट मने है पहाड़ी में खुट को नहीं, खुट, तो दैट इज फुटबॉल, खुट से खेलते हैं जिसका। तो देखो, अगर आप स्टोन और आपका फुटबॉल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वजनी कौन होगा, हैवियर कौन होगा? विच वन इज हैवियर? स्टोन, इट विल बी हैवियर। अब आप एक बच्चा स्टोन लेके, पेबल लेके आके, सर देखिए जरा फुटबॉल के साइज का ही हो, पत्थर भी, उन दोनों में वजन किसका होगा ज्यादा? स्टोन का आपका नाम है। तो बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या होगा? स्टोन आपका हैवियर है, इट हैज ग्रेटर इनर्शिया देन आपका फुटबॉल। फुटबॉल क्यों? कि फुटबॉल इज आपका क्या है? इट इज लाइटर देन स्टोन। ये स्टोन से आपका क्या है? हल्का है आपका, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? चलो, अब आप जरा पत्थर में किक मारिएगा एक पांव से और दूसरे पांव से जरा फुटबॉल पे मारिएगा तो क्या होगा? पैर टूट जाएगा कि पत्थर टूट जाएगा? पत्थर कच्चा होता, पत्थर भी टूट सकते हैं। टूट सकते, कच्चा होता पत्थर? क्या पता मिट्टी वाला हो। मिट्टी वाला मतलब क्या, कौन से पहाड़ का होगा फिर? मैंने तो इसलिए पहाड़ इसलिए बोला, आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा है? हैव यू रेड अबाउट द रॉक्स? कितने प्रकार की रॉक्स होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी रॉक्स होती हैं? इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नेस रॉक कब बनती हैं? नाम से ही पता है, इग्नेट करना, आग, ज्वाला, फ्लेम। जब मैग्मा, ज्वालामुखी से जो आपका निकलता है, मैग्मा जब निकलता है और उसके बाद आपका ना क्या है, ऊपर आकर के धीरे 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 वो आपका नीचे ठंडा होने लग जाता है, जिसको आप सॉलिडिफाइड कहते हैं। आपका नाम देखो, दैट इज कॉल्ड द इग्नेस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फ्रॉम द सेडिमेंटेशन, कच्चे कच्चे जो पत्थर, जैसे अभी आप कह रहे थे। और जब दोनों मिलकर के उनका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, देन दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होते हैं, थोड़ा नहीं ज़्यादा मजबूत होता है इन कंपैरिजन ऑफ आपका नाम दोनों के। जो टाल के, जिप्सम, कैल्साइट, एपाइटाइट, फ्लोराइट, आपका क्वार्ट्ज, क्वारेनम, ये आपका ऑर्थोक्लेस वगैरह जो है, जितने भी ये हैं आपका मोह स्केल्स में जो मिनरल्स वगैरह, ये सब इन्हीं में से आपका इसे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो फुटबॉल आपने खोला, आपका पाँव नहीं टूटा और स्टोन पे आपने मारा, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि स्टोन का आपने बोला कि इट हैज ए ग्रेटर इनर्शिया देन द फुटबॉल बिकॉज स्टोन इज हैवियर देन द फुटबॉल। फुटबॉल इज आपका क्या हो गया? लाइटर। अब आपने क्या किया कि अब आप एक किक मार रहे हैं स्टोन पे, तो विल इट मूव और नॉट? इफ यू किक द स्टोन, अगर आप किसी स्टोन को आपका किक मारते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? अरे इट विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो हैवियर है तो क्या हुआ?
because it has, yes, it has more inertia. इसका इनर्सिया आपका ज्यादा होता है, याद रखिएगा। इसका स्टोन का, इसका मतलब स्टोन का इनर्सिया आपका ज्यादा था, तो आपने क्या होगा, वो आपका मूव नहीं होगा। और इफ यू किक आ फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल को मारेंगे तो क्या होगा, फुटबॉल को मारेंगे तो क्या होगा, इट विल मूव, इट विल मूव अ लॉन्ग वे, ये लॉन्ग डिस्टेंस आपका। अब डिस्टेंस ये नहीं कि यहां से मारा आपने और चकलवा जाके रुक रहा 19 किलोमीटर बाद। हाँ, हो सकता है ऐसा, अगर सीधी रोड हो और दोनों तरफ से दीवार लगी हो और चकलवा तक 19 किलोमीटर तक ढलानी तब हो सकता है। 12 हम तो लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब 100 मीटर, 50 मीटर, 100 फीट तक बॉल आपकी जो है, फुटबॉल आपकी, आपने किक मारी वो आपकी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जिनकी इनर्शियाज आपके ज़्यादा होते हैं उनको मूव नहीं कर सकते, या मूव करते हैं तो बहुत परेशानी होती है आपका नाम, और जिनकी इनर्शिया आपका कम होते हैं वो आराम से आपका मूव हो सकते हैं आपका नाम। देखो तो स्टोन रेसिस चेंज इन इट्स स्टेज बेटर देन फुटबॉल। तो अब आप किक मार रहे थे स्टोन पे, स्टोन को आप कहीं प्लेस कर रहे थे दूसरी जगहों में, नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टोन का आपका क्या था, ग्रेटर इनर्शिया था, मॉस ज़्यादा था। जिनका मॉस ज़्यादा होगा, स्टोन है जे मोर मॉस, इट मीन्स मोर इनर्शिया, और मोर इनर्शिया होगा तो आप कह रहे हो इट कैन नॉट बी मूव, हो सकता है। अब जेसीबी लाओगे तो उससे तो मूव हो ही जाएगा, है ना, तो जेसीबी नहीं लानी आपने। इज इट क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज आपका नाम समटाइम्स गैलीलियो नाम सुना है, गैलीलियो, इसको न्यूटन के पहले लॉ को गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो नोन ए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। अब एग्जांपल बताता हूं इनर्शिया का क्या इम्पैक्ट है। अभी देखिएगा गैलीलियो लॉ ऑफ, अब आपने क्या किया, कायदे से जो आपका इसमें प्रैक्टिकल जो आपका एक एक्सपीरियंस आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका बता रहे हैं कि आपने नीचे क्या किया, एक ग्लास टम्बलर ले लिया। अब मैं यहाँ पे ग्लास टम्बलर तो नहीं है, लेकिन मैं ग्लास ले आया, देख सकते हैं आप, दिख रहा है। इसके ऊपर से मैंने क्या किया, ये कार्ड रख दिया, देखो ये हो गया। आई हैव टेकन अ ग्लास, यहाँ पे ग्लास टम्बलर, इतना बड़ा टम्बलर तो नहीं ला सकता हूँ, पर प्रैक्टिकल के लिए ये आपने, उसके बाद आई हैव टेकन द कार्ड, ये कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड मैंने इसके ऊपर से रख दिया, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर से 1 रुपए का बड़ा कॉइन देख रहा हूं, चलो ये मिल गया। ये देखिए, ये कॉइन भी दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा कॉइन, ये कॉइन मैंने ले लिया एंड हैव जस्ट केप्ट ओवर दिस, ये देखिए इसके ऊपर से रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ये देखो, ये फिंगर देख रहे हैं आप, इसमें जैसे मैं इसको मारूंगा यहां से, ये तो कायदे से क्या होना चाहिए, ये पहले तो इसके ठीक बीच में आपका देखो ना, ये जो कार्डबोर्ड के ऊपर से देखो मैंने, ये कार्डबोर्ड है, ये कार्ड है, कार्ड के ऊपर से मैंने आपका पैसा रखा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये पैसा देखा, ये देखो एक ग्लास के ऊपर से, ग्लास टम्बलर नहीं, ग्लास रखा हुआ है, कोई बात नहीं, वो दूसरा कॉइन ले लेते हैं, कॉइन ये देखो, ये हो गया, ये कॉइन देखो, ये दिख रहा है, कैन यू सी दिस कॉइन, ये कॉइन मैंने इसके ऊपर से रख दिया, देखो। अब यहाँ से देखो मैंने फिंगर, अगर मैं फिंगर इसको देखो जोर से मूव करूंगा ना, तो ये क्या होगा, ये जो सिक्का है, जो कॉइन है, ये इसके अंदर घुस जाएगा। प्रैक्टिकल करिएगा घर जा करके। अब कार्ड ये नहीं कि इतना बड़ा कार्ड, गिलास जो है, बच्चा गिलास, और उसके ऊपर से बाप वाला कार्ड रख दे रहे हैं, उसके बड़ा सा कार्डबोर्ड, मतलब कार्डबोर्ड ठीक ठीक सा हो, ये भी बड़ा है, इसके हिसाब से ये भी बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल समझाने के लिए आपका नाम देखो, यू हैव टेकन 1 ग्लास टम्बलर and that card you have taken and just keep over this glass, and over that
यू हैव टू कीप 1 रुपीज कॉइन। और उसके बाद जब आप क्या करेंगे, इसको फिंगर से फ्लिक करेंगे आपका नाम, जोर से आपका नाम, तो ये क्या होगा, ये कार्ड आगे चला जाएगा, कार्ड विल मूव अहेड, और क्या होगा, सिक्का इसके अंदर घुस जाएगा आपका नाम। ऑन फ्लिकिंग द कार्ड मूव्स अवे बट द कॉइन ड्रॉप्स इनटू द टम्बलर। ये क्यों हुआ, इसके बारे में आपको बताऊं, आप समझ रहे, ठीक है। ऐसे करेंगे, घुस तो जाना चाहिए, ये घुस जाना चाहिए। अब वो बड़ा है, साइज तो बड़ा है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले इसको छोटा करना पड़ेगा साइज को, चलो इसका आधा करना पड़ेगा। ये बड़ा हो गया पूरा, ये बड़ा है, इसको मतलब बारह समझाने के लिए था, ये गिलास लेने पहले जाना पड़ा मुझे। अब आपका देखो ना, इसको जरा ऑफ करिएगा तो कोई बात नहीं। ये देखो, दिस इज दैट, ये ग्लास टम्बलर आपने लिया, देखिए इसके ऊपर से आपने कार्ड ये रख दिया, और कार्ड के ठीक बीचों बीच में आपका इन द सेंटर, जिसको आप कहते हैं, आपका 1 रुपीज का आपने एक कॉइन रख लिया। ये देखिए आपका नाम जैसे। अब आप क्या करेंगे, यहां से आपने ऐसे करके ये फिंगर से आपने क्या करना है, इसको फ्लिक करना है, आगे पुश करना है, मतलब आपका नाम फ्लिक आपने किया, कार्ड क्या होगा, ये आगे चले जाएगा आपका, देखो ना दिस आपका दूसरे वाले सरफेस में, इधर देखिए सर, यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, ये जो कार्ड था देखो आपका नाम, ये आगे आपका नाम देखो, ये फ्लिक होकर के ये कार्ड आगे चले जाएगा, एंड जो कॉइन इसके ऊपर थी, ये कॉइन आपका नाम देखो जैसे ये 1 रुपीज कॉइन, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ऑन फ्लिकिंग द कार्ड आपका देखो ना, द कार्ड मूव्स अवे, ये आपका देखो, ये आपका दूर आपकी चलेगी, ये मूव्स अवे आपका हो गया, बट द कॉइन, जो कॉइन आपका होगा, ड्रॉप इनटू द टम्बलर, ग्लास टम्बलर आपका, ये क्यों हुआ ये, क्योंकि दोनों, अगर आप देखेंगे जब आपने ये रखा, बोथ वेयर, वाई, क्यों, बोथ वेयर इन रेस्ट। कौन कौन था, कार्ड भी आपका रेस्ट में था, और कॉइन भी आपका देखो रेस्ट में था, आपका नाम देखो दिस। जैसे आपने इसको, वेन यू हिट अ कार्ड, जैसे आपने कार्ड को फ्लिक किया, यानी कि कार्ड को फ्लिक किया, कार्ड को हिट किया आपने, देखो आपका नाम देखो दिस, आपने अपनी फिंगर से द फोर्स एक्स ऑन द, तो जो आपका द फोर्स एक्स ऑन ए कार्ड पे, अब आपका क्या हो गया, जैसे फ्लिक किया तो कार्ड पे आपका क्या हो गया, फोर्स लग गया आपका, देखो नाम दिस, तो फोर्स लगा। अब इसका मतलब जो कार्ड आपका क्या था, रेस्ट में था, नाउ इट इज इन मोशन, ये आपका किस में आ गया, कार्ड किस में आ गया, हिट करने के बाद ये आपका क्या हो गया, मोशन में आ गया आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज चेंज इन मोशन। जो कार्ड रेस्ट में था, अब फ्लिक करने के बाद, हिट करने के बाद, वो आपका क्या हो गया, मोशन में आ गया। तो ड्यू टू दिस, इसके कारण द कार्ड मूव्स अवे, कार्ड आपका देखो आगे चला गया फ्रॉम द माउथ ऑफ द ग्लास, फ्रॉम द माउथ ऑफ द ग्लास के माउथ से आ गई है, जो देख रहे हैं आपका देखो, ये आपका आगे चला गया, बट कॉइन इज इन रेस्ट, कॉइन अभी भी आपकी क्या थी, रेस्ट में था, यानी कि रेस्ट का मतलब डज नॉट एक्ट, इनमें कोई भी आपका एक्ट नहीं हुआ आपका, देखो ना ऑन द कॉइन। सर जब नीचे, सर जो कॉइन है वो नीचे पहुंचा होगा तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब तो यहाँ से आइए ना, वहाँ तो देखो ना, वहाँ जब कॉइन थी, कॉइन में कोई धक्का तो आपने, लात तो इसको मार रहे हैं ना, फ्लिक तो इसको कर रहे हैं, हिट इसको, वो आपका, इसका तो ये मोशन में आई, लेकिन ये अभी भी मोशन में नहीं, ये अभी भी रेस्ट में है।
तो मोशन में आपकी आई, इससे क्या हो गया, कॉइन कंटिन्यूज टू बी रेस्ट, कॉइन आपका अभी भी कंटिन्यू इन रहती है, कंटिन्यू इन कॉइन, कंटिन्यू इन रेस्ट। ये बेचारा भैंस की तरह अभी भी सोया हुआ आपका नाम देखो। इसका मतलब द फोर्स ऑफ आवर फ्लिक, जो आपके फोर्स थी उसके फ्लिक की, डज नॉट एक्ट ऑन द कॉइन, कॉइन पे आपका एक्ट नहीं हुआ, इसलिए कॉइन अभी भी क्या था, कंटिन्यू इन द रेस्ट था आपका नाम। क्यों था, ड्यू टू इट्स इनर्शिया। मैंने कहा बेटा सो जा, धक्का था उसको मारा है, तुझे थोड़ा ना मारा है आपका नाम देखो। दिस इज एंड व्हेन द कार्ड मूव्स अवे, जब कार्ड आगे चला गया, द कॉइन आपका नाम, दिस इज द, ये फॉल्स इनटू द ग्लास टम्बलर, ये फॉल्स, द कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास टम्बलर, और ये आपका ग्लास टम्बलर में आपका क्या हो गया, चला गया, बिकॉज इट प्रिफर, बिकॉज इट प्रीफर टू मेंटेन इसने अपना मेंटेन किया आपका देखो, इट्स प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को इसने मेंटेन किया। वो क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट आपका नाम देखो, टू इनर्शिया। ये था सर आपका नाम देखो। अब इसके एग्जांपल्स कल मैं बताऊंगा, और मैंने जो आपको बोला, जब भी आप गाड़ी से जा रहे हो अपने माँ बाप के साथ, मम्मी पापा के साथ, हेलमेट जरूर पहनिएगा, क्योंकि जो मैं मॉर्निंग में देख रहा हूँ कि लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, एक्सीडेंट, हादसा, इट मे बी अकर एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, हादसा कभी आपको बोल करके नहीं आएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा प्रिकॉशंस रहिएगा, प्रिकॉशन लेकर के चलिएगा, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके आगे जा करके आपने अच्छा नागरिक बनना है भारत का, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, आप में से अच्छे आईएएस आईपीएस बनेंगे, नेता नहीं कहूँगा मैं, अच्छे आईएएस आईपीएस जो देश को चलाते हैं, जो नेशनल ग्रोथ को आपका मेंटेन करते हैं, जो नेशनल ग्रोथ को ऊपर लाते हैं आपका नाम, जो नेशनल ग्रोथ को आपका हाइक करते हैं आपका नाम, इन एवरी फील्ड। तो वो चीज़, तो बहरहाल कल फिर इसमें, कभी आपने बस में गए, बस आपने बैठते हैं, बस में जाते हैं आप, बस में देखा होगा जब आप बस में बैठते हैं तो बस रुकी हुई होती है और ड्राइवर स्टार्ट कर देता है अचानक से, आपका पैसेंजर्स क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं, देखा। और जब बस चलती रहती है और बस का ड्राइवर आपका ब्रेक मार देता है तो क्या होता है, आप आगे की तरफ गिरते हैं। ये जो जर्क्स लगते हैं, इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।